ये कैसे संभव है? मैं अनगिनत परीक्षणों और क्लेशों से गुजरा हूं। आज तक अनगिनत शानदार किंवदंतियां और शाश्वत अमर, वे एक ऐसे बदमाश से कैसे पराजित हो सकते हैं जो अभी भी कानों के पीछे अनुभवहीन है? मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं वास्तव में इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। अमरता की शक्ति, शरीर को इकट्ठा करो, शाश्वत, चिरस्थायी। आखिरकार ये अमर राजा था। हालांकि कठपुतली राजा के शरीर को चियांग झान ने नष्ट कर दिया था, लेकिन वो उन्मादपूर्ण तरीके से दहाड़ रहा था। ये शेर की दहाड़ या बाघ की दहाड़ की तरह लग रहा था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और 9 स्वर्गों में गूंज उठा। इसके तुरंत बाद आकाश को भरने वाली रक्त वर्षा असीम जीवन शक्ति के साथ फट गई, जैसे कि एक भंवर जो तेजी से घूम रहा हो। ये एक स्पष्ट संकेत था कि कठपुतली राजा अपने भौतिक शरीर को सुधारने जा रहा था। रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म, अमर और अविनाशी, ये अमर राजा की अनोखी क्षमता थी। ये चौंकाने वाला और अवर्णनीय रूप से अद्भुत था। हालांकि क्या चियांग झान कठपुतली राजा को यह मौका देगा? उत्तर निस्संदेह नहीं था। चियांग झान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी हत्या करने की मंशा भयंकर और डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कठपुतली राजा को इतनी आसानी से नहीं मारा जाएगा। आखिरकार कठपुतली राजा ने एक बार जीवन मृत्यु अवस्था तक साधना की थी। हालांकि उसकी ताकत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसने जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ लिया था। वो अपने इस आधे अधूरे अमर शरीर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। स्वर्ग भक्षण शैतान कला, जैसे कि वो इसके लिए तैयार था। जिस क्षण उसने कठपुतली राजा के शरीर को टुकड़ों में बिखरते देखा, चियांग झान ने तुरंत प्राचीन शैतान दांव से आने वाले सर्वोच्च दिव्य कौशल को प्रकट किया। उसने नो गॉड ब्लेड को लहराया। शक्तिशाली शैतानी ऊर्जा की 2 लहरें 2 दिव्य ड्रैगन की तरह आकाश की ओर बढ़ी। भयानक शैतान क्यूई ने आकाश में दर्जनों मील की परिधि वाला एक ब्लैक होल बनाया। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। एक पल में कठपुतली राजा के सारे मांस और खून को निगल लिया। स्वर्ग भक्षण करने वाली शैतानी कला न केवल दुनिया की हर चीज को खा सकती थी, बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए सभी तरह की ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकती थी। इसमें एक ऐसी शक्ति भी थी जो किसी के शरीर को बलपूर्वक खींच सकती थी। अगर कोई इसे सही अवस्था में विकसित कर ले, तो वो सभी तरह की ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम हो जाएगा। एक बार जब इसे मुक्त कर दिया जाता, तो ये पहाड़ों और नदियों को एक असीम शून्य में बदल सकता था। लाखों करोड़ों सितारों को चूसा गया। बेशक चियांग झान के पास अभी भी इतनी भयानक ताकत नहीं थी, लेकिन कठपुतली राजा के मांस और खून को निगलना उतना ही आसान था जितना कि अपनी हथेली को मोड़ना। एक अमर राजा के रूप में अपने शरीर को विस्फोट करने की बात तो दूर, भले ही वो पाउडर में बदल जाए। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसने ये देखा था कि वो मृतकों में से पुनर्जीवित होने में सक्षम था। वो अपने प्रतिद्वंद्वी के सभी मांस और रक्त को परिष्कृत करने के लिए स्वर्ग भक्षण शैतान कला का उपयोग करना चाहता था। इससे न केवल उसे बहुत लाभ मिल सकता था, बल्कि वो कठपुतली राजा को पूरी तरह से मार भी सकता था। अन्यथा कठपुतली राजा का सारा मांस और रक्त अगले ही पल संघनित हो जाएगा। वो एक बार फिर अपनी चरम अवस्था में लौट आएगा और अपने सबसे भयानक तुरुप के पत्ते का भी उपयोग करेगा। जैसे ही स्वर्ग भक्षण शैतान कला का प्रयोग किया गया, पूरा राजा गुप्त क्षेत्र अशांत हवाओं और बादलों से भर गया। तारे हिलने लगे और शून्य की परतें हिंसक रूप से कांपने लगी। सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक बांध की तरह थी जो टूट गई थी, जो चियांग झान की ओर एक ऐसे बल के साथ बह रही थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। कठपुतली राजा का सारा मांस और रक्त द्वारा चूसा गया था। उसके मांस और रक्त का
हर टुकड़ा हिलने में असमर्थ था। आ भूत प्रेतों और भेड़ियों की चीखों जैसी चीखें एक बार फिर गूंजने लगी। कठपुतली राजा एक निराशाजनक स्थिति में फंस गया था। वो महसूस कर सकता था कि उसके सारे मांस और रक्त से अनजाने में ही एक शुद्ध और राजसी ऊर्जा निकल रही थी। साथ ही उसमें बहुत अधिक मात्रा में जीवन शक्ति भी थी। वो अतुलनीय रूप से भयभीत था। तथाकथित अमर राजा अविनाशी नहीं था, लेकिन उसके शरीर में अनंत मात्रा में जीवन शक्ति थी। भले ही उसका शरीर नष्ट हो जाए, फिर भी उसे पुनर्जीवित किया जा सकता था। यह स्थिति एक ऐसे पेड़ की तरह थी जिसमें प्रचुर जीवन शक्ति थी। अगर इसे काट दिया जाए तो बहुत जल्दी नई शाखाएं और पत्तियां उगाएंगी। बेशक अमर राजा जिस गति से अपने शरीर को फिर से बना सकता था, वो पेड़ से हजारों गुना तेज थी। हालांकि चाहे वो अमर राजा हो या पेड़, उसके भीतर मौजूद जीवन शक्ति सीमित थी। एक बार जब यह पूरी तरह से खा लिया जाता तो यह बिल्कुल मृत अंत होता। चियांग झान ने अपनी पूरी ताकत से स्वर्ग भक्षण शैतान कलाओं का प्रसार किया। कठपुतली राजा के मांस और रक्त के भीतर की सारी ऊर्जा और जीवन सार को पागलपन की हद तक निगल लिया। वो समस्या की जड़ को खत्म करना चाहता था और भविष्य की सभी परेशानियों को खत्म करना चाहता था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हवा और बादल मंडरा रहे थे और आकाश और धरती कांप रहे थे। कठपुतली राजा का सारा मांस और खून शरद ऋतु में मुरझाए हुए फूलों और पौधों की तरह लग रहा था, और वे नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से मुरझा रहे थे। चियांग झान महसूस कर सकता था कि उसका साधना आधार लगातार बढ़ रहा था और ये मोटा और मोटा होता जा रहा था। उसकी आंखें एक चौंकाने वाले रंग से भर गई थी। दहाड़, एक पल के हजारवें हिस्से में उसने एक धीमी दहाड़ लगाई। उसका लंबा और सीधा शरीर अतुलनीय ऊर्जा से लहरा उठा। ये एक उफनती लहर की तरह था जो उठती और गिरती रही, लुढ़कती और उछलती रही। विशाल ऊर्जा ने आसपास के स्थान और समय के एक बड़े हिस्से को चकनाचूर कर दिया था। दिव्य आकार चरण का दूसरा आकाश। चियांग झान को कठपुतली राजा के मांस और खून में निहित ऊर्जा को निगलना शुरू हुए बस कुछ ही सांसें हुई थी। वो वास्तव में दिव्य आकार चरण के दूसरे आकाश तक पहुंच गया था और एक शक्तिशाली ऊर्जा ने उसके शरीर को भर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही मुक्का पहाड़ों और नदियों को तोड़ सकता है और धरती को चकनाचूर कर सकता है। वो आकाश को नष्ट कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य आकार चरण के दूसरे आकाश को तोड़ना इस भाग्यशाली मुठभेड़ की शुरुआत थी। चियांग झान उत्साह से भर गया क्योंकि उसने एक बार फिर भक्षण करने वाली शक्ति बढ़ा दी। तुरंत कठपुतली राजा का सारा मांस और खून सड़ने लगा, जिससे दुर्गंध आने लगी। बच्चे, जब तक तुम मुझे जीवित रहने दोगे, मैं तुम्हें दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के पास ले जा सकता हूं और मैं तुम्हें स्वर्गीय मनुष्य चरण को तोड़ने के लिए मार्गदर्शन भी कर सकता हूं। जीवन मृत्यु चरण, यदि तुम वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे सामने झुकने को तैयार हूं। भीख मांगने की भयानक चीखें लगातार सुनाई दे रही थी। कठपुतली राजा को मौत का एहसास हो रहा था। वो वास्तव में अमर राजा की गरिमा और महिमा के बारे में भूल गया था। दुर्भाग्य से चियांग झान में थोड़ी सी भी भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। वो एक हिमखंड की तरह था जो कभी पिघला नहीं था। वो चुप रहा, शोधन कार्य रुका नहीं। ऐसा नहीं था कि कठपुतली राजा ने जो कहा वो अनाकर्षक था। वास्तव में वो दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु को खोजना चाहता था। स्वर्गीय मानव अवस्था, जीवन मृत्यु अवस्था को तोड़ना और एक अमर राजा को अपना अनुयायी बनाना, ये सभी अकल्पनीय लाभ लाएंगे। चियांग झान भी लुभाया गया था। हालांकि वो जानता था कि दूसरा पक्ष चालाक और चालबाज है। अगर वो नहीं जीता तो उसके खिलाफ साजिश रची जाएगी। इसके अलावा
वो पहले ही राजा गुप्त क्षेत्र में पहुंच चुका था। दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु को खोजने में उसे बस समय की ही बात थी। जहां तक स्वर्गीय मानव अवस्था और जीवन मृत्यु अवस्था का सवाल है, हालांकि वे अनगिनत योद्धाओं के लिए दुर्गम थे। उनमें से कुछ ने अपना पूरा जीवन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश में बिता दिया था, लेकिन चियांग झान को खुद पर पूरा भरोसा था। जहां तक एक अमर राजा को अपने अनुयायी के रूप में स्वीकार करने की बात है, जो स्वर्गीय मानव अवस्था के विहित सम्राट के बराबर था, ये अर्थहीन था और चियांग झान इस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। आखिरकार कठपुतली राजा आज मौत के कगार पर था और उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि एक बार जब वो पूरी तरह से अपनी ताकत हासिल कर लेता तो वो तुरंत विद्रोह कर देता। ये निस्संदेह एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा था। धमाका, धमाका, धमाका। उसके विचारों के बीच चियांग झान के शरीर से हिमखंडों के फटने की आवाज सुनी जा सकती थी। उसका साधना आधार एक बार फिर टूट गया था और वो दिव्य आकार चरण की दूसरी स्वर्गीय परत से तीसरी स्वर्गीय परत तक पहुंच गया था। उसके बाद वो चौथे आकाश, पांचवी परत और छठी परत तक पहुंच गया और अंत में छठी परत के शिखर पर पहुंच गया। लगातार 5 छोटे छोटे क्षेत्रों को पार करते हुए ये एक ऐसा अवसर था जो केवल भाग्य से ही मिल सकता था। अगर ये कोई और मार्शल कलाकार होता तो कौन जानता कि वे कितने उत्साहित होते। हालांकि जब से चियांग झान ने मार्शल आर्ट के मार्ग पर कदम रखा था, तब से उसने बहुत सारे भाग्यशाली मुठभेड़ों का अनुभव किया था। आज की घटनाएं बिल्कुल भी कुछ नहीं थी। हालांकि वो शांत था, लेकिन दिव्य आकार चरण छठी परत में कदम रखने से जो अजेय शक्ति मिली, उसने अभी भी चियांग झान को थोड़ा उत्साहित कर दिया। उसे लग रहा था कि उसकी वर्तमान शक्ति पहले से ही स्वर्गीय मनुष्य चरण विहित सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर वो 18 स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल दिव्य रूपों को उजागर कर सकता है, भले ही वो एक सर्वोच्च विशेषज्ञ के खिलाफ नहीं लड़ सकता था, फिर भी वो 18 स्वर्गीय दुष्ट दुनिया बुझाने वाली संरचना बनाने में सक्षम होगा। हांगलोंग उत्तरी सागर डोमेन में इस तरह की ताकत बिल्कुल सर्वोच्च और बेजोड़ थी। जानवर, तुम बहुत क्रूर और क्रूर हो। तुम निश्चित रूप से स्वर्ग के क्रोध को झेलोगे। उसी समय एक अतुलनीय रूप से कमजोर आवाज सबसे क्रूर अभिशाप की तरह लग रही थी। ये चियांग झान के कानों में गूंजी और उसने अपनी आंखें मूंद ली। 2 तीखी और तीखी आंखें आसमान की ओर घूर रही थी और उन्होंने देखा कि कठपुतली राजा का सारा मांस और खून गायब हो गया था। जो कुछ बचा था वो एक विशाल और शक्तिशाली आत्मा शक्ति थी, जो असीम शैतान क्यू भंवर से घिरी हुई थी। कठपुतली राजा, तुम्हारा जीवन एक त्रासदी बनने के लिए नियत है, लेकिन ये अब समाप्त हो सकता है। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने अपनी सारी ऊर्जा कठपुतली राजा की आत्मा शक्ति को अवशोषित करने पर केंद्रित कर दी। ये अमर राजा की सारी आत्मा शक्ति थी। ये विशाल और अद्वितीय थी। अगर उसने इसे पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया तो शायद उसे मारने और अमर होने का मौका मिल जाएगा। भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु और उत्पत्ति, भय, निराशा, ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुणों को टियर 8, टियर 9 या यहां तक कि टियर 10 तक बढ़ा दिया गया। इससे चियांग झान की ताकत में वृद्धि पर एक अकल्पनीय प्रभाव पड़ेगा। कम से कम ये लगातार 5 छोटे क्षेत्रों को तोड़ने से ज्यादा बुरा नहीं होगा। रंबल, शून्य में 7वें चरण का सहार, अमर, भक्षण, क्षय, संसार, अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा, 10 विभिन्न प्रकार की विशेष ब्लेड सोल लाइट ऊर्जा से बना एक दिव्य कृपाण। ये अचानक एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह अंतरिक्ष की परतों को काटता हुआ, उल्का की तरह आकाश में उड़ता हुआ, वे सभी विशाल और असीम शैतानी ऊर्जा भंवर में भाग गए।
विशेष ब्लेड सोल लाइट ऊर्जा से संघनित प्रत्येक दिव्य कृपाण कठपुतली राजा की आत्मा शक्ति को पागलपन से परिष्कृत कर रहा था। वे क्रूर जानवरों की तरह थे जो लाखों वर्षों से भूखे थे, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा रहे थे। बस समय बीतने के साथ ब्लेड सोल लाइट एनर्जी 8वें चरण में सबसे पहले पहुंची। काला ब्लेड स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मंडरा रहा था, आदिम युग के एक अजेय हथियार की तरह। एक भयानक दबाव फैल गया। मानव मार्शल आर्टिस्ट का तो कहना ही क्या, यहां तक कि भूत और देवता भी इससे चौंक जाते। धमाका। उसके बाद वध करने वाली कृपाण आत्मा की चमक भी 8वें चरण तक पहुंच गई। रक्तलाल कृपाण ने असंख्य जीवों का वध कर दिया था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो खून से लथपथ हो गया है। सभी जीवों का वध करने और सभी जीवन को नष्ट करने में सक्षम इस कृपाण की शक्ति दुनिया में बेमिसाल थी। इस समय ये सौभाग्य की बात थी कि आसपास कोई नहीं था, अन्यथा उनकी आत्माएं सीधे नष्ट हो जाती और वे हमेशा के लिए मर जाते। हुलाला। आसमान टूट गया, धरती सड़ गई, पहाड़ और नदियां ढह गई और पौधे मुरझा गए। ऐसा लगा जैसे ये दुनिया साफ हो गई हो और सारा जीवन तुरंत मर गया हो। ये एक भयानक घटना थी जो क्षय करने वाली ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा के 8वें चरण तक पहुंचने के कारण हुई थी। इस तरह के दृश्य बार बार दोहराए गए। संसार कृपाण आत्मा का प्रकाश, टर्मिनस कृपाण आत्मा की चमक, मृत्यु कृपाण आत्मा की चमक और मूल कृपाण आत्मा की चमक। भय की रोशनी ब्लेड आत्मा और निराशा की रोशनी ब्लेड आत्मा एक के बाद एक आगे बढ़ी। इसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ी और ये अद्वितीय थी। 10 प्रकार की विशेष ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा द्वारा निर्मित दिव्य ब्लेड चमकदार था। वे रंगीन थे और प्रत्येक दिव्य कृपाण तेजी से फैल रहा था। इससे निकलने वाला दबाव मजबूत होता जा रहा था, जब तक कि ये अंततः 9वें चरण तक नहीं पहुंच गया। 9वें चरण का शिखर 10वां चरण। ये सही है, ये 10वां चरण था, जैसा कि चियांग झान ने उम्मीद की थी। कठपुतली राजा की सभी आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसने अंततः अपने वध, अमरता, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म को 10वें क्रम तक बढ़ा दिया था। मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा 10वें क्रम तक। सिर्फ एक दिन में उसने लगातार 5 छोटे छोटे क्षेत्रों को तोड़ दिया था, जिससे कृपाण आत्मा के 10 विशेष गुणों की चमक 3 स्तरों तक बढ़ गई थी। ये कल्पना की जा सकती थी कि चियांग झान कितना शक्तिशाली बन जाएगा। स्वर्गीय मानव मंच संप्रभु विशेषज्ञ, मेरी वर्तमान शक्ति के साथ उन महान अमर राजा के अलावा कोई भी अब मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। चियांग झान महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति में छलांग और सीमा से सुधार हुआ है। वो उत्साह से हंसा। वो वहां सहजता से खड़ा हुआ लग रहा था, जैसे कि कोई स्वर्गीय राजा उस पर उतर आया हो। उसकी क्यूई आसमान तक बढ़ गई। उसकी अद्वितीय सुंदरता अद्वितीय थी। उसकी दिव्य शक्ति विस्मयकारी थी और वह दुनिया को नीचे देख रहा था। इस समय वो वास्तव में उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी योद्धाओं के शिखर पर खड़ा था। धर्मी और शैतान दांव के सभी प्रमुख संप्रदाय उसके पैरों के नीचे होंगे। चमत्कार बार बार। उसकी ताकत बढ़ गई थी। चियांग झान को लगा कि उसकी ताकत स्वर्गीय मानव अवस्था संप्रभु तक पहुंच गई है और उसका दिल खुशी से भर गया। उसका खून खौल रहा था। अब वो वास्तव में उत्तरी सागर क्षेत्र का सर्वोच्च विशेषज्ञ बन गया था, एक अद्वितीय विशेषज्ञ, और दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस तरह की भयानक ताकत को पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में भी एक अद्वितीय विशेषज्ञ माना जा सकता है। आखिरकार, हालांकि दिव्य रक्त महाद्वीप अनगिनत योद्धाओं के साथ एक विशाल भूमि थी, लेकिन अमर राजाओं की संख्या जो जीवन मृत्यु चरण तक पहुंच सकती थी, वो फीनिक्स पंख या किलिन सिंह जितनी कम थी। आकाश में विशाल और असीम शैतान क्यूई भंवर अभी भी धीरे धीरे घूम रहा था।
हालांकि कठपुतली राजा की आत्मा शक्ति पहले ही हवा से बह गई थी। तब से दुनिया में कठपुतली राजा की आभा का कोई निशान नहीं था। ये दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु को खोजने का समय है, चियांग झान ने खुद से कहा और दूर चला गया। इस बार वो स्वर्ग को चुनौती देने वाले कड़ाही का पीछा करते हुए राजा के गुप्त क्षेत्र में चला गया था। चाहे कुछ भी हो, उसे दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु को खोजना था और उसे मारना था। केवल इसी तरह से दिव्य मार्शल संप्रदाय का पवित्र युद्ध समाप्त हो सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे उस संरचना को नष्ट करना था जिसका उपयोग दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु जीवन मृत्यु चरण तक पहुंचने के लिए करते थे। ये एक दुष्ट संरचना थी जो किसी भी समय सभी दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के भाग्य को खा सकती थी। ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होता अगर ये एक दिन के लिए भी अस्तित्व में रहता। पीड़ितों में खुद चियांग झान भी शामिल था। कुछ मील चलने के बाद चियांग झान ने अचानक भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखों से ब्लेड जैसी रोशनी निकली। उसे लगा कि उसके दिमाग में एक विशाल पत्थर का मंच दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई प्राचीन दिव्य पर्वत जमीन से उग आया हो। यह लंबा और राजसी था और वातावरण राजसी था। पत्थर के मंच के चारों ओर धुंधली चमक थी। वहां एक सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी बैठा था। उसका शरीर राजसी था और वो पहाड़ जितना भारी था। वो अपने 30वें या 40वें दशक में दिख रहा था। उसका चेहरा सुंदर और तीखी भौहें थी। उसकी नाक सीधी और नाक सीधी थी। उसकी आंखें बंद थी और वो उन्हें नहीं खोल रहा था। वो साधना कर रहा था। इस व्यक्ति से ऐसी आभा निकलती थी जो बादलों और बारिश को बदल सकती थी, और उसने स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित किया। वो एक दिव्य प्राणी की तरह था जिसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी के शरीर पर मांस और खून आसमान में बादलों के समुद्र की तरह लहरा रहा था। ये कभी कभी इकट्ठा होता और बिखर जाता, और ये अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय था। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति को देखकर चियांग झान का दिल हत्या के इरादे से भर गया, क्योंकि ये व्यक्ति दिव्य मार्शल संप्रदाय का गुरु था, जिसे उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। एक बार की बात है, जब चियांग झान थ्रीकिंग डोमेन से लौटा तो उसने पाया कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के 1 दर्जन से अधिक सच्चे शिष्यों ने उसके पिता चियांग डोंगटियन को धमकाया और अपमानित किया था। गुस्से में आकर उसने इस आदमी को सबक सिखाया और अंत में उसने उसे दबाने के लिए 6 सच्चे बुजुर्गों को बुलाया। अंत में कानून प्रवर्तन बुजुर्ग भी व्यक्तिगत रूप से आए थे। भीषण लड़ाई के दौरान चियांग झान ने भीड़ को पार करने और दुनिया को हिला देने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा किया। असहाय होकर कानून प्रवर्तन बुजुर्ग ने दानव सीलिंग ग्रैंड फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। उस क्षण चियांग झान ने आखिरकार दिव्य मार्शल संप्रदाय के भयावह इरादों को समझ लिया। उसके बाद चियांग झान ने लिंग पियाओक्सु, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, झूहे कियानलोंग और अन्य लोगों से सीखा कि दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर ने अपने सभी शिष्यों के भाग्य का उपयोग जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने के लिए किया था। खुद को बचाने के लिए वे किलिंग किंग टॉम में भाग गए। अंत में दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर ने उन्हें शिकार करने के लिए एल्डर झान के नेतृत्व में दर्जनों शीर्षक वाले बुजुर्गों को भेजा। हालांकि चियांग झान और अन्य लोग खतरे से बचने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें इस गहरी नफरत का बदला चुकाना पड़ा। अब जब चियांग झान को दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर मिल गया था, तो उसे स्वाभाविक रूप से बदला लेना था। जूनियर बहन फैक्सु राजा गुप्त क्षेत्र में क्यों है? जब चियांग झान ने एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया। राजसी पत्थर के मंच के नीचे एक खूबसूरत महिला थी जिसका फिगर बहुत आकर्षक और सुडौल था। उसने एक लंबी पीली पोशाक पहनी हुई थी। वो स्वर्ग से उतरी हुई किसी दिव्य प्राणी की तरह लग रही थी।
वो बेमिसाल खूबसूरत थी और सभी को नीची नजर से देखती थी। इस महिला का चेहरा जेड की तरह सफेद था और उसके चेहरे की विशेषताओं पर बारीक नक्काशी की गई थी। उसकी भौहें विलों के पत्तों की तरह थी और उसकी आंखें सितारों की तरह चमकीली थी। वो वास्तव में जिया फेक्सु थी, जिसने एक बार चियांग झान के साथ नरक 18 परत में कदम रखा था और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। चियांग झान के मन में इस सुंदरी के लिए गहरी भावनाएं थी, क्योंकि वह जिया यू की जैविक बहन थी। जब उसने जिया फेक्सु को देखा तो चियांग झान जिया यू के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। वो महिला जो उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार थी। हालांकि वो कुछ साल पहले ही मर चुकी थी, लेकिन वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा और उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कभी नहीं भूल पाएगा। इसके अलावा चियांग झान का दिल संदेह से भरा था। जिया फेक्सु राजा गुप्त क्षेत्र में क्यों दिखाई देगी? दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के साथ उसका क्या रिश्ता था? हालांकि वो इसका पता नहीं लगा सका, फिर भी चियांग झान सबसे तेज गति से विशाल पत्थर के मंच की ओर चला गया। ओ नहीं, चियांग झान यहां है। एक पल बाद जिया फेक्सु के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसकी आंखों में बिजली जैसी दो रोशनियां दिखाई दी। उसने आखिरकार चियांग झान को पा लिया। उसका खूबसूरत चेहरा सदमे से भर गया। धमाका! उसी समय पत्थर के मंच पर बैठे दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु को खतरनाक क्यूई का आभास हो गया। उनका शक्तिशाली शरीर कांप उठा। जूनियर सिस्टर जिया, जब से हम आखिरी बार मिले हैं तब से बहुत समय बीत चुका है। मैं हमेशा ठीक रहा हूं। चियांग झान जोरदार कदमों से जिया फेक्सु के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ भाई चियांग। जिया फेक्सु ने सिर हिलाया। बोलते समय उसने घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को देखा। जूनियर सिस्टर जिया, जब हम किलिंग किंग टॉम में थे तो आपने मुझे एक चेतावनी भेजी थी। मेरा मानना है कि आपको दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर और मेरे बीच संघर्ष के बारे में पता होना चाहिए। आज मैं यहां हूं। दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन मुझे आशा है कि आप इससे दूर रह सकते हैं। चियांग झान ने जिया फेक्सु को देखा और सहज तरीके से कहा। उसके बाद दो अतुलनीय तेज आंखें दूर से दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को घूर रही थी, जो एक क्रूर हत्या के इरादे को प्रकट कर रही थी। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले उसके शरीर से एक घनी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ये आकाश में चमकते सूरज की तरह था, उज्जवल और चमकदार। किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के अनूठे दबाव के साथ एक अद्वितीय युद्ध का इरादा जारी किया गया था। प्रभाव के कारण पूरा आकाश हिंसक रूप से हिल गया। गड़गड़ाहट! चियांग झान ने अपनी दोनों मुट्ठियां दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु पर घुमाई। एक पल में उसकी मुट्ठियों से हवा गरजने लगी और उसकी मुट्ठी के इरादे ने आसमान को हिला दिया। उसकी भयानक मुट्ठी की ताकत एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी, जो हिंसक रूप से उफन रही थी और विशाल शून्य में बह रही थी। इस समय हवा और बादल उफन रहे थे और तारे घूम रहे थे। आसपास का स्थान तेजी से ढह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया अपने अंत का सामना कर रही हो। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। हालांकि चियांग झान ने किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने किसी मुट्ठी तकनीक का भी इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत पहले ही स्वर्गीय मनुष्य अवस्था संप्रभु तक पहुंच चुकी थी और बस एक मामूली मुक्का से वो पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और पहाड़ों को नष्ट कर सकता था। ये स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था, अंतरिक्ष को चकनाचूर कर सकता था और सभी जीवित चीजों को मार सकता था। कोई भी विनाशकारी बल का सामना नहीं कर सकता था। वरिष्ठ भाई चियांग, दया करो। जिया फेक्सु ने जब चियांग झान के शक्तिशाली हमले को देखा तो वो डर गई और भयभीत हो गई। वो उसकी मुट्ठी की जबरदस्त ताकत से असीम खतरनाक क्यूई को महसूस कर सकती थी।
वो चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई और एक ऐसी ताकत के साथ बाहर निकली जो पहाड़ों और धरती को हिला सकती थी। ये लाखों ज्वालामुखियों के विस्फोट जैसा था। अरबों महासागर बांध को तोड़ चुके थे और एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, आकाश में उमड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग की नवी परत को तोड़ देगी। जिया फेक्सू ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसके सफेद हाथ ने हवा में एक हथियाने वाला इशारा किया और एक किंग ग्रेड ट्रेजर तलवार एक दिव्य इंद्रधनुषी रोशनी के साथ पतली हवा से प्रकट हुई। तलवार को अपने हाथ में पकड़े हुए वो पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गई थी। उसकी भव्य आभा तेज, जानलेवा और भयंकर थी, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई अपने सामने की हर चीज को साफ कर रही थी। स्वोश! जिया फेक्सू तलवार के साथ एक हो गई और उसने हवा में हमला किया। शानदार और भयंकर तलवार की रोशनी तेज और भयंकर थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया की हर चीज को भेदने में सक्षम है। ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगी। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी की ऊर्जा ने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को ढक लिया। हर जगह तबाही मचा दी। बेजोड़ तलवार की रोशनी 9 स्वर्गों की दिव्य सजा की तरह थी। स्वर्ग और पृथ्वी का वध कर रही थी और राक्षसों और शैतानों को मार रही थी। इसकी शक्ति बेजोड़ और बेमिसाल थी। चियांग झान की आंखें सिकुड़ गई। जिया फेक्सू की तलवार की शक्ति असीम थी। ये चौंकाने वाला था। लगभग सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मानव चरण के कैनोनाइज्ड सम्राट की पूरी शक्ति के प्रहार के बराबर। पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में बहुत से लोग नहीं थे जो इसका सामना कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ी सी ताकत उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जिसने उसे वास्तव में चौंका दिया वो जिया फेक्सू थी, जिसने अपनी सुरक्षा के बावजूद दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये वास्तव में समझ से परे था। हालांकि चियांग झान जानता था कि जिया फेक्सू दिव्य मार्शल संप्रदाय की शिष्या थी। जिया फेक्सू को उनके रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। हालांकि वर्तमान स्थिति उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। क्या यह हो सकता है कि उनके बीच कोई विशेष संबंध है? चियांग झान के दिमाग में एक विचार कौंधा। हालांकि उसके पास पूरी ताकत थी और वो पहले जिया फेक्सू को हरा सकता था और फिर दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को मार सकता था। जिया फेक्सू जिया यू की बहन थी। इस विशेष संबंध ने उसे दुविधा में डाल दिया। धमाका, धमाका, धमाका। अचानक आसमान से एक बहरा करने वाली आवाज सुनाई दी। मुट्ठी का बल जो स्वर्गीय नदी की तरह था, तेजस्वी तलवार की रोशनी से टकराया। तीव्र ऊर्जा उत्पन्न हुई जो लहरों की तरह फैल गई। आसपास का माहौल अस्त व्यस्त हो गया। वाह वाह! जिया फेक्सू लड़खड़ाकर पीछे हट गई। उसने मुंह में खून थूक दिया। इससे उसके पैरों के नीचे की जमीन लाल हो गई। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसने आह भरी और कहा, वरिष्ठ भाई चियांग, मुझे माफ कर दो। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु मेरे पिता है। मैं तुम्हें उन्हें मारते हुए नहीं देख सकती। चियांग झान को एक बार फिर गहरा सदमा लगा। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु वास्तव में जिया फेक्सू के पिता थे। ये एक बिजली गिरने जैसा था। इस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसे तुरंत वो समय याद आ गया जब वो और जिया यू नवे निचले भ्रम क्षेत्र मृत शहर में प्रवेश कर गए थे। उस समय वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के आंतरिक मंडल के बुजुर्ग ली यू से मिले। दूसरे पक्ष के पास स्पष्ट रूप से एक महान स्थिति और शक्तिशाली ताकत थी, लेकिन फिर भी उसने जिया यू के प्रति बहुत सम्मान दिखाया। हालांकि उस समय चियांग झान को संदेह था, लेकिन उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्या चल रहा था। जिया यू और जिया फेक्सू दोनों दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर की बेटियां थी।
वे युवा संप्रदाय मास्टर के बराबर थी। स्वाभाविक रूप से कोई भी उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसी जटिल स्थिति का सामना करते हुए चियांग झान भी हिचकिचाया। जिया फेक्सू के साथ अपने रिश्ते को एक तरफ रखते हुए सिर्फ इस तथ्य ने कि जिया यू उसे बचाने के लिए मर गई थी, उसके लिए उसके पिता को मारना असंभव बना दिया। दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को जाने दो। एक पल के लिए चियांग झान का दिल नरम पड़ गया, लेकिन उसने इसके बारे में सोचा। दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, और ये उसके प्रतिद्वंद्वी को मारने का सबसे अच्छा समय था। अगर वो हमला नहीं करता तो क्या होता अगर उसका प्रतिद्वंद्वी अमर राजा की खेती करता? न केवल वह एक निराशाजनक स्थिति में पड़ जाता, बल्कि पूरा चियांग परिवार भी एक निराशाजनक स्थिति में पड़ जाता। लेंग जिंगयुन, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर लुओजी और स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के 10,000 से ज्यादा शिष्य, उन सभी का सफाया हो जाएगा। यहां तक कि लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, जुहे कियानलोंग और विजेता भी बच नहीं पाएंगे। वो उन्हें मार नहीं सकता था, लेकिन वो भी नहीं मार सकता था। चियांग झान ने बहुत सोचा और पक्ष विपक्ष को तौला। दुर्भाग्य से उसके सामने समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं था। गड़गड़ाहट, हवा और बादल उमड़ पड़े और आकाश और पृथ्वी हिल गए। एक आकाश हिलाने वाला, पृथ्वी को हिला देने वाला परिवर्तन अचानक पत्थर के मंच पर हुआ, जो एक पहाड़ की तरह ऊंचा था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर का शरीर हिल गया और ऐसा लगा जैसे एक बर्फीला पहाड़ ढह गया हो, खून की बारिश में बदल गया हो। उसके बाद खून की बारिश आध्यात्मिकता से भरी हुई लग रही थी, और ये वास्तव में एक साथ संघनित हो गई। इसने एक लंबा और मजबूत शरीर बनाया। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर एक नश्वर से भगवान में बदल गए थे। उनकी ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया। उनकी दिव्य आभा विस्मयकारी, दबंग और दबंग थी। वो पत्थर के मंच पर चुपचाप खड़ा था। वो एक पहाड़ की तरह गंभीर था, और उसने आकाश और पृथ्वी को दबा दिया। उसकी आंखें एक धधकते सूरज की तरह थी, और वे एक उज्जवल और धधकती हुई रोशनी से चमक रही थी। किसी ने भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। एक अद्वितीय दबाव, ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी में असंख्य दुनियाएं ढह गई हों, और ये भारी और विशाल था। अद्वितीय रूप से भयानक दबाव के कारण हवा और बादलों का रंग बदल गया और तारे हिलने लगे। आसपास का स्थान हिंसक रूप से कांप रहा था, मानो पूरी दुनिया दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के चरणों में समर्पित हो गई हो। चियांग झान को लगा कि उसका शरीर डूब रहा है, मानो वो ब्रह्मांड को ले जा रहा हो। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और वो पसीने से भीगा हुआ था। उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी 2 ब्लेड जैसी आंखें दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को घूर रही थी, जो सदमे से भरी हुई थी। उसका शरीर टूट गया था और वो खून की एक बूंद से पुनर्जन्म ले रहा था। वो अमर और अमर था। ये जीवन मृत्यु अवस्था राजा की अनोखी और जादुई शक्ति थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर ने वास्तव में उत्तरी सागर डोमेन के अभिशाप को तोड़ दिया था और इसे एक सच्चे अमर राजा के रूप में विकसित किया था। ये दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। वरिष्ठ भाई चियांग, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। मेरे पिता पहले ही जीवन मृत्यु चरण में प्रवेश कर चुके हैं। यदि वो तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। चियांग झान को देखते ही जिया फेक्सू की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। वो एक लंबी चीखी, उसका दिल चिंता से जल रहा था। ये सुनते ही चियांग झान ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने जीवन मृत्यु चरण में प्रवेश कर लिया था, लेकिन स्वर्गीय क्लेश अभी भी उतरना बाकी था। इस परीक्षा को पास किए बिना उन्हें एक सच्चा अमर राजा नहीं माना जा सकता था। अफवाहों के अनुसार जीवन मृत्यु चरण को पार करने में
दो बड़ी कठिनाइयां थी। एक थी जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों को समझना, दूसरी थी स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा को स्वीकार करना। इन दो गहन प्रवेशों का अनुभव करके ही वो ऐसा कर पाएगा। तभी वो दिव्य रक्त महाद्वीप में सर्वोच्च और अजेय अस्तित्व बन पाएगा। हालांकि ये दो परीक्षण कहने से ज्यादा करने में आसान थे। पहला कदम जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों को समझना था। ये कदम बेहद कठिन था। पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में दो प्रमुख संप्रदायों, धर्मी और शैतान दाओं के संप्रदाय नेता में से कौन प्रतिभाशाली नहीं था? वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन दुर्भाग्य से सैकड़ों और हजारों वर्षों तक साधना करने के बाद भी कोई भी इसे समझ नहीं पाया। दूसरे चरण के लिए, जो स्वर्गीय क्लेश का परीक्षण भी था, ये और भी कठिन था। मृत्यु थी और कोई जीवन नहीं था, क्योंकि स्वर्गीय क्लेश स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का प्रतिनिधित्व करता था, और इसने उन सभी को नष्ट कर दिया जिन्होंने स्वर्ग की अवहेलना की। भले ही कोई अमर शरीर की साधना करता हो, फिर भी उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो जाएगी, उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी और वो हमेशा के लिए मर जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी सागर क्षेत्र के इतिहास में दो प्रमुख संप्रदायों के प्रत्येक संप्रदाय गुरु ने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझा था। दुर्भाग्य से बिना किसी अपवाद के वे सभी स्वर्गीय क्लेश के तहत मर गए। इस तरह की बात हर चीज ये साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि जीवन मृत्यु चरण को तोड़ना उतना ही मुश्किल था जितना स्वर्ग में चढ़ना। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने अपने सभी शिष्यों के भाग्य का उपयोग 10,000 साल के अभिशाप को तोड़ने के लिए किया था। वो जीवन मृत्यु चरण को तोड़कर आगे बढ़ गया था, लेकिन स्वर्गीय क्लेश का अनुभव किए बिना उसकी ताकत सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मनुष्य चरण और सबसे सम्मानित विशेषज्ञ के बराबर थी। वो चियांग झान से ज्यादा मजबूत नहीं था। इसके अलावा भले ही दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने स्वर्गीय क्लेश को पार कर लिया हो, फिर भी उसे अपनी चरम स्थिति तक पहुंचने से पहले कमजोरी के दौर से गुजरना होगा। निस्संदेह ये उसका आखिरी मौका था। एक बार जब वो चूक गया तो चियांग झान और उसके सभी परिवार और दोस्त हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। अपने विचारों के बीच चियांग झान की तलवार जैसी भौहें ऊपर उठीं और उसकी आंखें खून के प्यासे हत्या के इरादे से भरी हुई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने नो गॉड ब्लेड, स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार निकाली। तुरंत सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के दो अनोखे दबाव बेजोड़ ब्लेड बल के साथ मिल गए। तलवार की आभा खिल उठी। क्रैक क्रैक क्रैक, धातु के टूटने की आवाज सुनाई दी और पूरा आसमान कांच की तरह बिखर गया। अनगिनत दरारें दिखाई दी और आसपास की हवा और बादल अस्त व्यस्त हो गए और पहाड़ और नदियां ढहने लगी। जमीन ढह गई और दुनिया ने तुरंत विनाश के संकेत दिखाए। भयानक, बहुत भयानक। तेज और तेज ब्लेड बल, तलवार बल स्वर्ग को विभाजित कर दिया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे बल सब कुछ कुचल रहा था, सभी चीजों को चीर रहा था, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देख रहा था। ये उस तरह का हत्यारा देवता था जो देवताओं का सामना करता था। शैतान को मारने की शक्ति फैल गई, जिससे जिया फेक्सू का दिल धड़कने लगा। उसकी आत्मा कांप उठी और उसका पूरा शरीर अनजाने में कांप उठा। स्वर्गीय मानव मंच संप्रभु विशेषज्ञ दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर ने एक ही नजर में चियांग झान की ताकत को देखा और वो अतुलनीय रूप से हैरान था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चियांग झान, जो 20 साल का भी नहीं था, इस तरह की स्वर्ग विरोधी साधना गति, इसे चौंकाने वाला और युगों युगों में दुर्लभ कहा जा सकता है। हालांकि वो चियांग झान से खतरे की प्रबल भावना महसूस कर सकता था। दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। उसकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया और उसने चारों समुद्रों पर राज किया।
उसने दुनिया के सभी नायकों को नीचा देखा और वो इस दुनिया में अजेय था। न केवल उसने घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे भी रखा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसने ठंडेपन से चियांग झान को देखा। उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहा था। उसकी हत्या की मंशा घनी और भयावह थी। चियांग झान, मैं पहले ही जीवन मृत्यु चरण को पार कर चुका हूं। स्वर्गीय क्लेश जल्द ही उतरेगा। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो अभी भी आपके लिए खो जाने में देर नहीं हुई है, अन्यथा राजा गुप्त क्षेत्र आपकी कब्रगाह बन जाएगा। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के मुंह से एक ठंडी और जानलेवा आवाज निकली। उसने चियांग झान को देखा, फिर अपनी नजर विशाल आकाश की ओर घुमाई। इस समय आकाश में लगातार गहरे लाल रक्त के बादल बन रहे थे। उन्होंने आकाश को काला कर दिया और पूरे विश्व को ढक लिया। एक भयानक दबाव जो अपनी सीमा तक पहुंच गया था, उन पर उतर आया, जिससे उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एक पल के 1000वें हिस्से में स्वर्गीय गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकी। चमकदार रोशनी ने पूरे राजा गुप्त क्षेत्र को रोशन कर दिया। स्वर्गीय क्लेश आखिरकार आ ही गया था।